साथियों, हम किसी भी टॉपिक को समझाने के लिए अपने जीवन से जुड़ी हुई किसी घटना का उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे समझने और समझाने दोनों में आसानी होती है। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड और प्रोसीजर। दोनों अलग-अलग टॉपिक्स हैं। इन दोनों को मैं एक साथ समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। मान लीजिए रात को 10 बजे मुझे भोजन करना है, डिनर करना है। इसके लिए हमें प्रोसीजर और स्टैंडर्ड बनाना है। अब भोजन करने में जितने स्टेप्स हैं, जितने चरण हैं, उसको मैं इस तरह से व्यवस्थित करूँगा ताकि हमारे स्वास्थ्य को, हमारे डाइजेशन सिस्टम को, हमारे पाचन तंत्र को पूरी तरह सूट करे। इसके लिए मान लीजिए पहले हम दाल-चावल खाते हैं, फिर रोटी-सब्जी खाते हैं, उसके बाद पानी पीते हैं, फिर सोने से पहले दूध में हल्दी डाल के पीते हैं। ये हमारा दिनचर्या है। लेकिन ये ट्रायल जो हमने किया, तो ये हमारे स्वास्थ्य को, हमारे पाचन तंत्र को सूट नहीं किया। इसलिए हमने दूसरे दिन दोबारा ट्रायल किया। पहले हमने सब्जी रोटी खाया, फिर दाल चावल खाया, उसके 1 घंटे बाद पानी पिया, फिर सोने से पहले दूध में हल्दी डालकर पिया। तो भोजन करने के हमारे ये चरणबद्ध तरीके हैं, ये हमारे पाचन तंत्र को, हमारे डाइजेशन सिस्टम को सूट कर दिया। अब भोजन करने के जो चरण हमने निर्धारित किया, स्टेप हमने निश्चित किया, उसको हम प्रोसीजर या प्रक्रिया कहते हैं। लेकिन जो चरण जहाँ पे है, जो स्टेप जहाँ पर है, उसको वहीं निश्चित कर दिया जाए, वहीं जाम कर दिया जाए, उसको मान लिया जाए, तो इसको हम स्टैंडर्ड या मानक कहते हैं। क्योंकि मानक का मतलब ही होता है कि मान लिया जाए। किसी चीज़ को मान लिया जाए, निश्चित कर दिया जाए, तो उसी को हम मानक या स्टैंडर्ड कहते हैं। इस ट्रायल के दौरान हमने 2 प्रोसीजर को अपनाया, लेकिन उसको हमने स्टैंडर्डाइज़ नहीं किया था, उसको हमने मानक नहीं बनाया था। लेकिन ट्रायल के बाद जो प्रोसीजर हमारे पाचन तंत्र को सूट कर गया, उसको हमने बाद में स्टैंडर्डाइज कर दिया, मानक बना दिया। अब जब भी मैं खाना खाऊंगा, उसी क्रम में खाऊंगा, उसी प्रोसीजर से खाऊंगा, क्योंकि हमने उस प्रोसीजर को, उस प्रक्रिया को हमने निश्चित कर लिया, मानक बना दिया, स्टैंडर्ड बना दिया। किसी भी ऑपरेशन को संचालित करने के लिए एक डॉक्यूमेंट्स का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम एसओपी कहते हैं। एसओपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यानी कि वह स्टैंडर्ड जो किसी ऑपरेशन के प्रोसीजर को स्टैंडर्डाइज करे। अगर हमको एक बोल्ट का निर्माण करना हो, तो बोल्ट बनाने के लिए सबसे पहले एक स्टील के रॉड का टुकड़ा काटते हैं, उसके बाद उसको पहले टर्निंग करते हैं, फिर फेसिंग करते हैं, उसके बाद उसको फोर्ज करके उसका हेड बनाते हैं, तब उसमें चूड़ी बनाते हैं। चूड़ी बनाने के बाद फिर उसको हार्डनिंग करते हैं, उसके बाद टेम्परिंग करते हैं। अब बोल्ट बनाने में जितने भी स्टेप, जितने भी चरण निश्चित हुए हैं, इन सारे चरण को हम प्रोसीजर कहते हैं। लेकिन जब जो चरण, जो स्टेप जहाँ पे है, उसको वहीं निश्चित कर दिया जाए, फिक्स कर दिया जाए, तब इसको हम स्टैंडर्ड कहते हैं। अब बोल्ट को बनाने के लिए हमने जो ट्रायल किया, उसमें अलग-अलग प्रोसीजर को अपनाया, लेकिन उसको हमने स्टैंडर्डाइज नहीं किया था, उसको हमने मानक नहीं बनाया था। लेकिन जिस प्रोसीजर से हमारा रिजल्ट सही आ गया, वो हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया। अब प्रोसीजर तो बन गया और स्टैंडर्डाइज भी हो गया, लेकिन कोई विश्वास कैसे करेगा कि ये प्रोसीजर स्टैंडर्डाइज है? इसके लिए अप्रूवल ज़रूरी होता है। जब किसी भी डॉक्यूमेंट का अप्रूवल हो जाता है, ये सिद्ध हो जाता है किसी एथराइज्ड पर्सन से अप्रूव किया हुआ है, इसलिए हर एक आदमी उसको विश्वास करेगा। इसलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के नीचे से ऊपर तक चेन वाइज अथॉरिटीज़ का सिग्नेचर होगा उस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, फिर सील लगेगी, उसके बाद तब वो डॉक्यूमेंट्स अप्रूव हो जाता है। अप्रूव होने के बाद वो डॉक्यूमेंट्स डिस्प्ले होता है। डिस्प्ले करने के बाद जो भी उससे जुड़े हुए लोग हों, जो भी उससे जुड़े हुए लोग हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, अवेयर किया जाता है, तब ये स्टैंडर्ड कंप्लीट होता है।